साथियों, आप लोगों ने विभिन्न जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है उस पे आपके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। कमेंट सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। कोई अपनी थिंकिंग को किस वे में लेता है, कोई उसे नेगेटिव लेता है, कोई उसे पॉजिटिव लेता है। सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर बातों में सभी से सहमत हो। सभी को अपनी बात रखने का एक अलग तरीका होता है। अब लोगों की जो थिंकिंग है वो समय के साथ बदलती रहती है और ये स्वाभाविक है। परिवर्तन एक शाश्वत नियम है, प्रक्रिया है। विशेषकर सामाजिक संबंधों को लेकर के आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं मैंने पढ़ा है, और पढ़ने के बाद अब यह है कि कई लोगों ने इतना सारा कमेंट कर दिया है कि जिसका रिप्लाई देना भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं रिप्लाई देने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम है जिस लोगों ने इस टाइप के कमेंट किए हैं वो अभी हमारी यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस दुनिया में वो रहते हैं, किस दुनिया में जाते हैं, खाते हैं। लेकिन याद करो कि लौट करके वहीं आना है जहां से शुरुआत किया है। आपने सामाजिक संबंधों को लेकर के बहुत सारे कमेंट किए। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने यह बोला कि पहले भावनात्मक लगाव होता था। शादी विवाह में जब जिसकी शादी होती थी एक भावनात्मक लगाव होता था। यह आज भी है। यदि हम अपने रिश्ते को सही वे में ले जाना चाहते हैं तो ये आज भी भावनात्मक है, क्योंकि शादी विवाह दो लोगों के बीच होता है। और कई लोगों ने बोला पितृसत्तात्मक प्रणाली आज भी भारत में है या विश्व में, जिसमें महिलाओं पे बहुत टार्चर, मतलब मारा पीटा, घरेलू जो भी आपने लिखा है, पितृसत्तात्मक, जिसमें पुरुषों को अधिकार महिलाओं की तुलना में ज्यादा। आपने इस पे कमेंट किया पितृसत्तात्मक, लेकिन कभी आपने इसका अध्ययन करने का प्रयास किया कि ये पितृसत्तात्मक प्रणाली आई क्यों? इसको आप पहले एक बार कोशिश करिए कि पितृसत्तात्मक प्रणाली आने का कारण क्या था। अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा पितृसत्तात्मक प्रणाली के कारण। ना आज की तरह कोई परिवहन के साधन है, ना आज की तरह पहले एजुकेशन थी, ना आज की तरह आपके घर गांव पास पास में है। पितृसत्तात्मक प्रणाली जो थी प्राचीन भारत या दुनिया की बात करूंगा भाई, उस समय गांव कई किलोमीटर दूर होते थे। आदमी की जिंदगी एक खाना बदोश जिंदगी होती थी। उस समय लोग खाना बदोश कारवां में चलते थे, जहां बस जाते थे वही होता था। क्योंकि ये वीडियो मेरी लंबी हो सकती है इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा, क्योंकि पार्ट में मैं नहीं बना सकता हूं इसको। लेकिन ये पितृसत्तात्मक में जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कुछ ज्यादा। अब राजनीतिक अधिकार क्या होता है? दूर दूर तक जाना, मिलना, आना। तो आप कहेंगे तो महिलाएं भी कर सकती थी।
आप एक बार अध्ययन करिए, कई किलोमीटर प्राचीन भारत में नहीं, पूरी दुनिया की बात, उस समय लोग पैदल चलते थे। क्या कोई महिला बिना पुरुष के इतने किलोमीटर, जहां कोई कम्युनिकेशन का साधन ना हो, जहां रास्ता ना मालूम हो, जहां ये प्रणाली इसलिए आई है, इसको खूब अध्ययन करिएगा कि सत्ता कैसे पिता के हाथ में आई, माता के हाथ में, ये माता सत्तात्मक प्रणाली क्यों नहीं हो पाई है। आप जब अध्ययन करेंगे प्राचीन व्यवस्था पर, जब आप स्टोन एज में जाएंगे, आप कापर एज में आएंगे, ब्रोंज एज में आएंगे, आयरन एज में आएंगे, तो आप अध्ययन करते जाएंगे कि कैसे कैसे आया पितृ सत्ता। एक केवल सामाजिक संरचना के लिए केवल बनाया गया था, कि बाहर के लिए। बाकी जो प्रक्रिया थी कि घर से बाहर पुरुष देखते थे, घर से करके अंदर महिलाएं देखती थी। लेकिन ये अपवाद में हो सकता है कि किसी महिला को मारा पीटा। आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए भारत का, कहीं एक उदाहरण बता दीजिए किसी भी ग्रंथ में कि जिसमें महिलाओं को मारा पीटा, टार्चर, जो भी आप बोल रहे हैं, एक उदाहरण अपवाद में बता दीजिए। हर जगह महिला और पुरुष को समाज में सम्मान मिला था। आर्थिक गतिविधियों में दोनों का हाथ था, केवल राजनीतिक छोड़ करके। बाकी संस्कृति आप सब में देखिए, कहीं पर ऐसा नहीं है। आप प्राचीन वैदिक ग्रंथों में अपाला का नाम पढ़िएगा, लोपामुद्रा का नाम पढ़िए, सिक्ता का नाम पढ़िए, निवारी के नाम पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे तो ये सब विद्वान महिला थी, शास्त्रार्थ करती थी, भाग लेती थी। कई राजवंशों में महिलाओं के हाथों में ही सत्ता की बागडोर रही है, चाहे वो कदम राजवंश हो, चाहे वो सातवाहन राजवंश हो, चाहे वो गंग राजवंश हो, चाहे वो काकतीय वंश हो, चाहे वो देवगिरी के यादव। आप पूरा पढ़िए, स्टडी करिए कि इन महिलाओं ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली। और ये बच्चे छोटे थे, बागडोर संभाली। लेकिन पितृसत्तात्मक प्रणाली जो है केवल शासन की एक बागडोर, एक सामाजिक प्रक्रिया के संचालन के लिए बनाई गई थी। क्योंकि दूर दूर तक यात्राएं करते थे, सैकड़ों किलोमीटर पुरुष जाते थे, पैदल जाते थे, खतरा होता था, इसलिए ये बनाया गया है। आप इस स्ट्रक्चर को एक बार पढ़िएगा। अब समय के साथ सब चीजें बदलाव होती गई, सब धर्मों में बदलाव आई, जातियों में बदलाव आई। महिला जो जिसमें समस्या ज्यादा महिलाओं की थी वो थी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन सब में उनका योगदान कम रहा है। क्योंकि शिक्षा के केंद्र प्राचीन भारत में सैकड़ों किलोमीटर तक आपको ढूंढने पर नहीं मिलते थे। गुरुकुल प्रणाली थी, फिर भी अब आप गुरुकुल प्रणाली में जो पढ़ने की कला थी उस समाज में, अब चूंकि आप उस पर कमेंट करना शुरू करेंगे, आज की तरह ये नहीं है कि कोई तक्षशिला भेजेगा, कोई नालंदा भेजेगा, कोई बल्बी भेजेगा। पहले आप सोचिए संस्थाएं कितनी थी, कितने हजार किलोमीटर थी। अब पढ़ने के लिए कितने लोग जाते थे, कौन लोग जाता था? आम नागरिक तो नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे संस्थाएं आई, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो वो योगदान जो है आज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और रोजगार के साथ साथ सभी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको मानना पड़ेगा कि जहां हर जगह जो है पहाड़ों पे चढ़ना,
उछलना कूदना, लड़ाइयाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत में आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने भाग लिया है, बहुत सारे। आप पढ़िएगा, पूरा बंगाल का इतिहास पढ़ लीजिए कि लोगों ने लड़ाई किया है। पितृसत्ता और जो पुरुषों के द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न होता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको क्या क्या शब्द लिखा आप लोगों ने बोला है, ये केवल अपवाद में हो सकता है। ये वो तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलो उस जमाने में मारा पीटा। आज क्या हो रहा है? आज तो सब लोग पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई किसी से कम नहीं हो रही है। तो अब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी महिलाओं को कई टुकड़ों में, खंडों में कौन मार पीट रहा है? हमारे ही लोग तो हैं। आज भी उनके साथ गैंग रेप हो रहा है। आज भी वो अपने को सेफ नहीं निकल सकती, दिन में भी। रात की बात छोड़ दीजिए, कई शहरों में क्राइम रेट आप देख लीजिए। रही बात सोशल मीडिया की, तो जो प्रेम विवाह हो या अरेंज विवाह, बात विवाह की आती है। आज जो शादी हमारी है, अरेंज मैरिज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सब लोग अपनी पसंद के अनुसार विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार विवाह करिए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आपकी एज हो गई है पेरेंट्स। लेकिन तो जब विवाह कर रहे हो तो उस विवाह को निभाने का प्रयास करिए, उसे छोड़ने का नहीं। अब कई लोगों ने इस पे भी कमेंट किया है कि जब पेनफुल लाइफ हो जाए तो डिवोर्स बेटर है, लेकिन ये तब होता है कि जब दोनों के विचार मैच नहीं करते, तब तो डिवोर्स ठीक है। लेकिन डिवोर्स इसलिए लेना है क्योंकि अब कोई और पसंद आ गया है। आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि हमें डिवोर्स इसलिए लेना, पहले ये मुझे पसंद था, मैंने इससे लव मैरिज की, अब ये मुझे पसंद नहीं, अब मेरी लाइफ में कोई और आ गया। इस पे भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, कोई बात नहीं, पसंद आ गया तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। आप इसे क्या समझते हैं? मिठाई की दुकान, नहीं पसंद आया दूसरा लिए, ये नहीं पसंद आया वापस ले तीसरा लेंगे। ये दुकान नहीं है, ये सामाजिक रीति रिवाज है, ये सामाजिक ढांचा है। वो आज हमें बुरा लग सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप कहेंगे यही अच्छा था। जिसे आप बुरा बोल रहे हैं, आप यही बोलेंगे ये अच्छा था। जब आप खुद सोचो, आपने किसी से शादी की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आपने अपनी पसंद की शादी की। आप जब तक शादी नहीं हुई था तब तक एक दूसरे से घंटों बात करना, मिलना जुलना, खर्च करना, जो भी था, मतलब हमें एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना है। और फिर शादी हो गई, थोड़े समय के बाद आपके संबंधों में, रिश्तों में खटास आने लगी। ये रिश्तों में खटास क्यों आ रही है? क्योंकि अब हम इससे सेटिस्फाई हो गए हैं, अब मेरे पास कोई इससे अच्छा ऑप्शन आ रहा है। आज यही है जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स के रीजन। आप अध्ययन करिए, आप किसी भी कोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट में अध्ययन करिए। अब कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, अब शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक टाइम तक हमारा आपका संबंध है, उसके बाद आप अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता। अब हमारे यहाँ तो ऐसा पहले नहीं था, लेकिन हम सुनते थे कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ते भी थे। पसंद आया चला, नहीं पसंद आया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ ये था, हम उसको निभाते थे, प्रयास करते थे निभाना।
आज निभाना शब्द खत्म हो गया है, क्योंकि आज शादी का लगाव शब्द, कई लोगों ने लिखा है जब शादी होती थी तो घर परिवार समाज सबको लेके चलना होता था, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। आपके विचार अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकते हैं, कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक मानदंड है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़ा, मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, कई लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग, आप चाहिए कभी आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि भारत में आज की तारीख में डिवोर्स का असली रीजन क्या हो रहा है। पहले इतनी संख्या में डिवोर्स क्यों नहीं होते थे, आज क्यों हो रहे हैं? आज तो सब पढ़े लिखे हैं, कोई किसी से कम नहीं, पूरी आजादी है, फ्रीडम। आज शादी का मतलब सिर्फ यह है, शादी हम करते किस आधार पे हैं? कभी हम ग्राउंड तो देखिए आप शादी करने का। शादी जब आज के डेट में जो शादी हो रही है उसका ग्राउंड क्या है? पैसा, सुंदरता, एजुकेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, आप देखते जाइएगा। ठीक, कर लो शादी, फिर उसको फिर थोड़े दिन के बाद करो, थोड़े दिन के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कई लोगों का, और कुछ घटनाएं अभी घटी हैं इस समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे, लोग शादी कर रहे हैं तो उस पर भी जो है लोग बता रहे हैं कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसका ये नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जगह, यदि कोई इसका कोई बॉयफ्रेंड हो तो आके बता दे, शादी के बाद ये स्थिति ना आने पाए कि बाद में हमें जाना पड़े। आज आप खुद देखिए कि शादी आज जो हो रहा है वो सुरक्षित नहीं है। हम उस युग में भले प्रवेश कर लें जहां आप जो चाहें वो करें, लेकिन याद करना, ये प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तन आप कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। आप हर समाज की बात करिए, आप हर समाज की बात करिए, सोच आपकी क्या हो सकती है यह आपके ऊपर निर्भर है। मुझे मालूम है कि एक एज ऐसी होती है जो बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, उसमें अगर थोड़ा भी टिप्पणी होगा तो वो सामने वाला उसका दुश्मन हो जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ करूं मेरी मर्जी। थोड़े समय के बाद पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, भूल की है। और आज कोर्ट में आप जाइए, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, रीजन कुछ नहीं है। उनके डिवोर्स का असली रीजन आप अगर जानना चाहेंगे ना, ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि मारता पीटता था, सामने वाले पूछो नहीं, झूठ, ब्लेम है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि लड़के का लड़की से और लड़की का लड़के से मन भर चुका है। अब दोनों के सामने उससे बेटर ऑप्शन है। और याद करो, ये बेटर वाला जो ऑप्शन है ये फाइनल नहीं है, कल उससे भी बेटर होगा वो चला जाएगा, उससे भी बेटर होगा वो भी जाएगा, उससे भी बेटर हो जाएगा। कितने लोग शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी वो अपने को अनमैरिड बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग मिल रहे हैं दूसरे से, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, जो भी हो गए, वहां पर जो है कोई पारिवारिक पहचान तो है नहीं। कुछ दिन बात होती है, फोटो भी, शेयर भी, मिलते जुलते हैं, वो तो शादी होने के बाद पता चलता है कि ये ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा था या पहले से शादीशुदा है। फर्स्ट नंबर पे। सेकंड, ये दो बच्चों के माँ, बच्चों का बाप भी है, ये दो बच्चों की माँ भी है। ऐसे कितने आप देखते जाएंगे। और जब स्थिति ये आती है
तो पति अपनी पत्नी को पहचानने से मना करता, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई और आ चुकी है, और पत्नी भी अपने पति और बच्चों को पहचानने से मना कर देती, क्योंकि अब उसके लाइफ में। और ये डेली आप देख रहे हैं समाज में, कई लोग तो जबरदस्ती ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी वही शादी भी करवा दी जा रही है, जबकि वो शादी करना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती शादी हो रही है। आपके विचार स्वागत योग्य है, चूंकि आप बोलते हैं बहुत कम शब्दों में बोलिए, और चूंकि मेरे जो टॉपिक होते हैं जब उसको हम पूरा डिटेल बताएंगे, अब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम आप अपने कमेंट बताइए, लेकिन जब कमेंट करिए तो एक बार जरूर सोचिए अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने समाज के बारे में। एक बार सोचिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इसे ना तो हम बदल सकते हैं और ना आप बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे का सहयोग चाहिए, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने अब यही परोसा जा रहा है, चाहे वो टीवी सीरियल के माध्यम से, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से। हम आगे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, चंद्रमा में जा रहे हैं, हम विकास तेजी से करते जा रहे हैं, और होना भी चाहिए विकास। लेकिन इस विकास की आंधी में हम अपनेपन को भी भूल गए, अपनापन जिसको बोलते हैं उसको हम भूल चुके हैं। आज बाप का बेटे से और बेटे का बाप से कोई रिश्ता नहीं रह गया, बता रहा हूं, कोई रिश्ता नहीं है, ना माँ का बेटे से या माँ का बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। और ये बोला भी जाता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो तो हर माँ बाप करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, परवरिश करता है, पालन पोषण करता है, शादी विवाह करता है, ये तो हर माँ बाप करते हैं। तो आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। और ये शब्द आज की डेट में सबको सुनने पड़ रहे हैं। जब बच्चा सामने आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपने मेरे लिए क्या किया है, और यही रिजल्ट है कि माँ बाप को लोग पहचानने से भी मना कर दे रहे हैं। आज माँ बाप जिन्होंने उन्हें पैदा किया, उन्हें पाला पोसा बढ़ाया, जो भी किया, आज ये उनकी फॉर्मेलिटी हो गई है, ये उनका करना है, ये उनके लिए फॉर्मेलिटी हो गई है। लेकिन बेटे का भी तो कोई फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि एक दिन वो भी बाप बनेंगे, वो भी माँ बनेंगे। लेकिन जो हम अपने पेरेंट्स के प्रति कर रहे हैं, एक दिन वही बच्चों से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे हमारे वही सीखते हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। और हमने अपने पेरेंट्स के साथ जो किया है, बच्चे हो सकता है आपको बता के करें कि आपने अपने पिताजी के लिए क्या किया था। मैंने देखा नहीं था, खाना मांगते थे, खाना नहीं देते थे, ये करते थे, मारते पीटते थे। कई लोग अपने पेरेंट्स को मारते पीटते भी हैं, मर्डर भी कर देते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, ज्वेलरी के लिए। बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। आज की तारीख में कौन किसको मार रहा है ये पता नहीं चलता। बाद में वो रिपोर्ट आएगी, इंक्वायरी होगी, वो डॉग स्क्वाड आएगा,
ये सब तो प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जिन्हें मारना था वो मारा गया, वो चला गया, अब लौट के नहीं आएगा। हमें उन बिंदुओं पर अध्ययन करना जरूरी है कि ये सिचुएशन आज की तारीख में इतना तेजी से क्यों हो रहा है। पहले भी होता था, पहले भी लड़ाइयां होती थी, कुछ होते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन आज इतनी संख्या में क्यों हो रहा है? आज लोगों को डर शब्द क्यों नहीं हो रहा है? आज समाज का किसी को डर नहीं है, क्योंकि आज हम उस सामाजिक परिवेश में जा रहे हैं, रह रहे हैं कि जिनको समाज के हाशिए पे किसी जमाने में ढकेल दिया जाता था, सोशल बाइकाट कर दिया जाता था, आज समाज का सबसे प्रिय व्यक्ति वही बन गया है। चाहे वो कुछ भी करे, पैसा है, वो खरीद ले रहा है सबको, और पार्टी दे रहा है, सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो मापदंड है वो हमारे पैसे पे हो गया है। आज हमारे संस्कार पे कोई मापदंड नहीं है। हमारा परिवार, हमारा खानदान, हमारा संस्कार, इन सब अब चले गए एकदम से। आज ये है, आपके पास पैसा है, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, और समाज में कितना आपका दिखावापन है। आप लोगों ने जो भी कमेंट किए, अच्छे बुरे, मैं आपको स्वागत करता हूं। अगर मुझसे भी कहीं गलती हुई होगी तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। हो सकता है कि भावनाओं में मैं कुछ अब शब्दों का भी प्रयोग किया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने नहीं देखी है, और जब मैं नहीं कोई देखा, या परिवार ने नहीं देखा, या हमारे समाज ने नहीं देखा, तो जब वो देखना पड़ेगा तब यह अध्ययन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे काजेज क्या है, वो कौन से रीजन है कि जब ये इंसान जान रहा है कि कुछ नहीं जाएगा, सब यही छूट जाएगा, हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, तो फिर ये सब क्यों हो रहे हैं? थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, हत्या, लूट, चोरी, डकैती, रेप, ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? हमारे ही लोग तो हैं। और वो लोग जो कर रहे हैं ना, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। मैं कोशिश किया हूँ कम करने का, और अगले वीडियो में और कम करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, डिवोर्स कई लोगों ने बोला है कि नहीं जमता है तो रास्ता अलग कर लेना चाहिए। कई जब नहीं जमता है, रास्ता अलग कर लो। जमता है मतलब एडजस्टमेंट। कल आपने डिवोर्स ले लिया, किसी से फिर शादी की, फिर उससे भी नहीं जमा, उसको छोड़ो, फिर और तीसरी शादी करो। क्या यही जिंदगी है कि हमारा जमता? हमारा जमता नहीं है, उसे हम जमाने का प्रयास करते हैं। ये अभी याद कर लीजिएगा। और रिश्ते वहीं चलते हैं जब दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, और जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ कोई रिश्ता नहीं चलता है, और कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं चलता है, बांध करके कोई रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ता जितने भी रिश्ते हैं वो सब, चाहे पिता का बेटे से, बेटे का पिता से, या माँ से, या भाई का, या बहन से, जितने भी सामाजिक रिश्ते होते हैं ये हमारे विश्वास पर चलते हैं, और विश्वास बनाने के लिए हमें वैसा ही बनना भी पड़ता है। ये दुनिया है, आएंगे जाएंगे, उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने इस समाज को कुछ दिया है। न जाने कितने हजार लाखों
पलट इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन ये आज की तारीख में अध्ययन करने की बात हो रही है। चाहे वो दुनिया के समाजशास्त्री हों, चाहे वो मानव शास्त्री हों, चाहे वो हमारे अर्थशास्त्री हो, ये जरूर अध्ययन कर रहे हैं। और ये अभी भी बता दे रहा हूँ, आपने जो कमेंट किया है कि महिलाओं का शोषण होता था, मारा पीटा जाता था, बाहर नहीं जा पाती थी, इज्जत, वो सब, ये अपवाद में है। ये आप पढ़िएगा, जितने भी वैदिक ग्रंथ जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, आप उसको एक बार अध्ययन करिए। ये अपवाद स्वरूप में पाया जाता था। बाकी आप पढ़िए, आप भरत को देख लीजिए, जिन्होंने अयोध्या की पाई हुई गद्दी को छोड़ दिया। आप भगवान राम ने सौतेली माँ के कहने से वन को वनवास कर दिया। इससे बड़ा त्याग और इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा विश्वास आपके सामने कहीं है? कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये बात भी है कि महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। एक तरफ धर्म के प्रति और दूसरी तरफ अधर्म की थी। तो वो 5 सुई के नोक की जमीन को लेकर के पांडवों ने 5 गांव मांगे। क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं था? तो धर्म अधर्म की लड़ाई है और ये सनातन चलता रहेगा, आते रहेंगे जाते। महाभारत वाले सब चले गए, कोई नहीं बचा। हस्तिनापुर आज भी वहीं पर है, मथुरा वहीं है, द्वारिका वहीं है, अयोध्या वहीं है, काशी भी वहीं है। कोई लेके नहीं गया। उन्होंने हमें जो बताया, जो सिखाया, जो दिखाया, उन्हीं के कदमों पे हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। इसको कोई ये न कहे कि रूढ़िवादी कंजर्वेटिव माइंड की बात। ये तब होता है लिबरल और कंजर्वेटिव। आप पढ़िएगा, ये फिलॉसफी में भी है और हिस्ट्री में भी है। समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन का मतलब ये भी नहीं है कि अतीत हम भूल जाएं। हमें अतीत भी देखना है, वर्तमान भी देखना है और इसी अतीत के नींव पर ही भविष्य का निर्माण होना है। आप अपने कमेंट देते रहिएगा। कोई गलती हुई होगी माफ़ी चाहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए। गुड नाइट।